अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, जनवरी की 18 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुक्काम ने बताया है कि मगरबी सूबे बादगीस में पीर की सेपहर आने वाले ज़लज़ले से 28 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़लज़ले में सैकड़ों मकानात भी तबाह हो गए हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान इनामुल्लाह समंगानी ने कहा कि ज़लज़ला दूर उफ्तादा ज़लज़ले में आया और हलाकतों में इजाफा हो सकता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 थी, जबकि इसकी गहराई 18.8 किलोमीटर थी और इसका मरकज़ सूबे बादगीस में किला नौ से 41 किलोमीटर मशरक़ में था। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक मुबैना तौर पर हलाकतों की तादाद 26 बताई गई थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सीपेक उमूर खालिद मंसूर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अमरीका और चीन की जारी तिजारती जंग में पाबंदियों से बचने के लिए कई चीनी कंपनियों ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो अपने पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल कर सकती हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान इन चीनी कंपनियों की मुंतकली के लिए पॉलिसी भी तैयार कर रही है, जिस पर चीन से जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। ताहम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान को चीनी सनतकारों और सरमायादारों को राग़िब करने के लिए अभी कई इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिसमें इकनॉमिक जोन्स, डैम्स, फाइनेंसिंग का इंतज़ाम, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और दीगर ज़रूरी इक़दाम शामिल हैं। जबकि इस मकसद के लिए हुकूमत को अपने ढांचे में तब्दीली लाने के अलावा माशी राबताकारी के लिए सिफारतकारी की सलाहियत भी पैदा करनी होगी। उधर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर शमसुल इस्लाम का कहना है कि पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के साथ बिजली की कीमतों में भी कमी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में तैयार होने वाली बिजली की कीमत खित्ते में सबसे ज़्यादा है और बिजली महंगी होने की वजह से मुल्क में बनाए जाने वाली अशिया की मुसाबकत आलमी मंडी में कम हो जाती है। यूं चीनी सरमायाकारों को मुल्क में पैदावारी प्लांट्स लगाने के लिए राग़िब करना फ़िलहाल मुश्किल दिखाई देता है। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पीर की शब पुलिस नाके पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग के वाक़े को हुक्काम ने दहशतगर्दी करार दिया है। दूसरी जानिब कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G8 में पीर की शब 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने पुलिस की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावर भी मारे गए। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब TTP ने पुलिस की चौकी पर फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले चंद दिनों से दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे से अमन व अमान की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। सरकारी तौर पर मौसूल होने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक 4 दिनों के दौरान होने वाले वाक़यात के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत तकरीबन 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। दहशतगर्दी और तशद्दुद के ज़्यादातर वाक़यात की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम से मुंसलिक जंगजू कबूल करते रहते हैं, जबकि हुकूमती ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि कलअदम तंजीम से मुंसलिक अस्करियत पसंद हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में रूपोश हैं, जहाँ से वो मौका पाते ही रात की तारीकी में हमले करते रहते हैं। अफ़गानिस्तान इन दावों को मुस्तरद करता है। अमरीका के महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अबू ज़बी में किए गए ड्रोन हमलों के बारे में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अमरीका अबू ज़बी में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत करता है, जिनमें अबू ज़बी के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे समेत
شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور بے گناہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حوثیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں پیر کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد مزید تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ابوظہبی پولیس نے مرنے والوں کی شناخت 2 ہندوستانی اور 1 پاکستانی کے طور پر کی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کے ترجمان نے کہا کہ گروپ نے گزشتہ ہفتے یمن میں فوجی کارروائی میں متحدہ عرب امارات کی شمولیت کے رد عمل میں اس کے اقتصادی مرکز ابوظہبی پر حملے کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنی تنصیبات پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار سعودی قیادت والے اتحاد کا حصہ ہے۔ ادھر سعودی اتحادی افواج نے یمن کے صوبے مارب میں حوثی ملیشیا کے جنگجوؤں اور صنع میں حوثی ٹھکانوں پر فائرنگ کی ہے۔ اتحاد نے پیر کے روز بھی یہ بھی کہا ہے کہ اس نے سعودی عرب کی طرف داغے گئے 8 ڈرونز کو روکا ہے۔ یمن کے شہر صنع پر فضائی حملے کے بعد پیر کی رات بچ جانے والوں کی تلاش کا کام جاری رہا۔ حوثیوں کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیوز میں نقصان کو دکھایا گیا۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ صنع میں ایک بین الاقوامی امدادی کارکن نے بتایا کہ مرنے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ فضائی حملے میں ایک سینئر فوجی اہلکار کے گھر کو نشانہ بنایا گیا جو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ یمن میں برسر پیکار سعودی قیادت والے اتحاد نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے دارالحکومت میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ حملہ پیر کو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں تیل کی تنصیب پر ایک مہلک حملے کے بعد کیا گیا جس کی ذمہ داری یمن کے حوثی باغیوں نے قبول کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پیر کے روز بین الاقوامی کاروباری رہنمائی اور ماہرین اقتصادیات پر زور دیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کے بعد کی معاشی بحالی کو مساوی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کو بتایا کہ اس نازک لمحے میں ہم متوازن طور پر بحالی نہیں کر رہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس عام طور پر ڈیووس، سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوتا ہے، لیکن اس سال کورونا کی وبا کی وجہ سے ورچوئل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ بحالی نازک اور ناہموار ہے کیونکہ وبا بدستور برقرار ہے اور غریب ممالک برسوں میں اپنی سب سے سست ترقی دیکھ رہے ہیں۔ انہیں قرض سے نجات اور مالی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عالمی مالیاتی نظام پر اصلاحات پر زور دیا تاکہ یہ تمام ممالک کے لیے مؤثر طور پر کام کرے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ گزشتہ چند روز میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے متعدد سرکاری تعلیمی اداروں میں جن میں اسکول بھی شامل ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد نے وائرس کی نئی لہر سے متاثر ہونے والے تعلیمی ادارے فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون پاکستان میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکام لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے پر زور دے رہے ہیں، پاکستان میں صحت کے عہدیداروں نے کووڈ کے علاج کے لیے چینی روایتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک دوا کے کلینیکل ٹرائل کامیابی سے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوا کی آزمائش کرنے والی ٹیم کے ایک رکن ڈاکٹر رضا شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس آزمائشی دوا کی افادیت کی شرح 20% سے زیادہ ہے اور ان کے بقول یہ اومیکرون کے لیے بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا عالمی ادارہ صحت نے جمعرات کو کہا کہ 90% ممالک نے سن 2021 کے آخر تک اپنی 40% آبادی کو ویکسین دینے کا ہدف پورا نہیں کیا ہے۔ صرف افریقہ میں تقریباً 1 ارب لوگوں کو ویکسین کی
एक भी खुराक नहीं मिली है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर की पीर की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में आलमी वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 32 करोड़ 81 लाख से बढ़ चुकी है, जबकि अमवात 55 लाख से ज्यादा हैं। चीन ने बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के लिए आवाम को टिकट फरोख्त करने का मंसूबा पीर के रोज मनसूख कर दिया, क्योंकि मुल्क में कोविड केसेस की तादाद मार्च सन 2020 के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुंतजिमीन ने पिछले साल कहा था कि खेलों में बैनुल-अक़वामी शायकीन नहीं होंगे, जिसकी एक जुज़वी वजह चीन में हफ्तों तवील करंतना की पाबंदी है, लेकिन उन्होंने मुल्की शायकीन को इजाज़त देने का वादा किया था। लेकिन इन मंसूबों को पीर को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि चीन ने सरमाई ओलंपिक्स के आगाज से सिर्फ 3 हफ्ते कबल 223 नए केसेस की इत्तला दी है। ऑस्ट्रेलिया में मंगल को कोरोना वायरस से रिकॉर्ड अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि रियासत न्यू साउथ वेल्स के हुक्काम ने बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एक मरतबा फिर लॉकडाउन का इंदिया दिया है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के 3 रियासतों में मंगल को कोरोना वायरस से 74 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इससे कबल एक रोज में सबसे ज्यादा 59 अमवात 4 सितंबर सन 2020 को रिपोर्ट हुई थी। शिमाली अमेरिका के एक बड़े हिस्से को मौसम सरमा के एक शदीद तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया है और अमरीकी मशरकी साहिल से कनाडा के इलाकों को मुतासर किया है, जिससे सफर में खलल पड़ा और हजारों घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। वस्त अटलांटिक रियासत मगरबी वर्जीनिया और मशरकी रियासतों शिमाली और जनूबी कैरोलिना और जॉर्जिया में लाखों सारिफीन बिजली से महरूम रहे। अमेरिका के अंदर या बाहर आने जाने वाली 1600 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। इससे एक रोज पहले 3000 परवाजें कैंसिल की गई थीं। कैनेडियन हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक कनाडा के सूबों क्वेबेक और ओंटारियो के बड़े हिस्सों में मौसम सरमा के तूफान या बर्फानी तूफानों के इंतबाह जारी किए गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।